सो हेलो गाइस, वेलकम हियर वंस अगेन। आई एम योर मैथ्स मेंटर अभिषेक कुमार। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानेंगे कुछ एंगल्स रिलेटेड और उसके जो मेजर्स होते हैं अलग अलग, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, ये मेरे कोचिंग का पोस्टर है जिसमें मैं इस क्लास तक के बच्चे को पढ़ाता हूँ। क्लास 5 to 10th के बच्चे को पढ़ाता हूँ और 11th to 12th के बच्चे को पढ़ाता हूँ। और जिनको से भी यहाँ पर एडमिशन लेना हो, आप मेरे से आकर इस फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यह मेरा ये फ़ोन नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा क्लास 11th का पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि बेसिक एकदम ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू होता है वर्ड एंगल से। ठीक है, एंगल क्या होता है? एक एंगल एक उस तरह का फिगर जो बोलते हैं जिसमें हम एक रे को दूसरे एंड, उसके जो एंड पॉइंट है उसके तरफ से मूव करवाते हैं। मतलब क्या कि जैसे ये एक रे है O और A, ठीक, एक रे हुआ, ठीक, तो उसको अगर हम इसके थ्रू देखो रोटेट करवाते हैं, इधर के थ्रू रोटेट करवा रहे हैं, मतलब ये एक फिगर बना रहा है कि नहीं बना रहा। ठीक, और ये जो फिगर बना रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? एंगल। ये जो एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। और जहाँ उसको ले जाया जाता है, जिसको रोटेट किया जाता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन। ठीक है, ये सब बात हम लोग को ध्यान में रख के चलना। ठीक, हाँ, इसको हम ये थीटा क्या लिखे हैं, मतलब एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं एंगल थीटा या कुछ भी। बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ा हो गया, फिर आगे आपका बीटा हो गया, फिर आगे आपका गामा हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सीडिंग एंगल्स। हाँ, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सीडिंग एंगल्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम लोग ये ऐसे जानते हैं, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक रे रखा हुआ है, रे। ठीक है, इसको आप, ये तो π/2 होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री लेके चलते हैं। ठीक है, π/2 आपको नहीं समझ में आएगा अभी। ये 90 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद ये होता है आपका कितना 180, फिर होता है आपका ये 270, फिर ये होता है आपका 360, और या फिर इसी को यहीं से हम लोग शुरू भी करेंगे तो उसको बोलेंगे 0 डिग्री। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज हो गए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये पहला डायग्राम जो बता रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक एंगल बनाया है अल्फ़ा, इसका नाम है अल्फ़ा। ठीक, उसको आप रोटेट करवाते हैं 180 डिग्री, मतलब इसको, इस टर्मिनल लाइन को, इसको O और ये B, इस टर्मिनल लाइन को आप रोटेट करवाते हैं। तो 180 डिग्री रोटेट करवाएं तो ये जो पूरा एंगल जो बनेगा, ये जो पूरा एंगल है, इसको बोलेंगे कितना 180, लेकिन उसके साथ अल्फ़ा भी है तो 180 प्लस अल्फ़ा, ये एक्सीडिंग एंगल्स का काम करता है। ठीक, उसके साथ आता है आपका बहुत सारे, जैसे ये अल्फ़ा एक एंगल हो गया। ठीक, उसी तरह आप इसको रोटेट करवाते हैं 360 प्लस अल्फ़ा, मतलब ये 360 पूरा घूमेगा ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा रोटेट किया तो अपनी जगह पे आएगा ही। ठीक, तो ये जितना रोटेट किया उतना ही ये प्लस किया क्या मतलब वो 360 प्लस अल्फ़ा बन गया। ठीक, अब मान लीजिए ये जैसे एक बार रोटेट किया तो 360 प्लस अल्फ़ा, एक बार और रोटेट किया तो कितना होगा 360 इंटू 2 मतलब 720 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा। ठीक, इसमें आप क्या देखें 360 प्लस अल्फ़ा, ये तो हम लोग पहले देख लिए कि हाँ ये 360 प्लस हुआ। लेकिन अगर ये जो अल्फ़ा है तो ये जो बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये वाले एंगल। ठीक, ये पूरा कितना हुआ 360 प्लस अल्फ़ा, तो ये जो बच गया एंगल वो एंगल क्या हो 360 माइनस अल्फ़ा, मतलब उसमें से अल्फ़ा हटा दीजिए तो ये जो एंगल है ना AOB, मतलब ये पूरा एंगल, ये एक रिफ्लेक्स एंगल इसको बोलते हैं, ये रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस अल्फ़ा बनेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स हम लोग दो तरीके से करते हैं यूनिट का, कोई भी एंगल का मेजरमेंट जो है। पहला आता है सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा आता है रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। ठीक,
पहला सेक्साजेसिमल सिस्टम ये बहुत ही ओल्ड मेथड है, इसको मतलब रेयरी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस मतलब हमारे यहाँ तक कि एनसीईआरटी में थोड़ा 2-3 क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोलता है, एक राइट एंगल, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है इस पॉइंट में, एक राइट एंगल में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, ये हमको पता है। ठीक, अब उसके बाद ये आपको जानना होगा कि ईच डिग्री मतलब एक डिग्री में, ये आपका 1 डिग्री हुआ, 1 डिग्री में आपका कितना मिनट होता है, 60 मिनट्स होता है। मतलब एक यहाँ खुटी दिख रहा है, एक खुटी का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट, मतलब ये 60 मिनट्स हो। ठीक है, बात ध्यान में रखना। ठीक, अब उसके बाद आता है आपका सेकेंड, मतलब मिनट के बाद आया तो सेकेंड आया, तो हर एक मिनट में कितना सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड होंगे, ये जानते हैं हम लोग। तो बस ये याद रखना है कि एक मिनट में आपका कितना 60 सेकेंड्स होंगे, मतलब ये दो खुटी है, तो इससे 2 खुटी का क्या मतलब हुआ, सेकेंड्स। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेडियन और सर्कुलर मेजर। रेडियन और सर्कुलर मेजर का क्या मतलब है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ए रेडियन। मतलब कि एक एंगल किसी भी, देखिए यहाँ पर ये डायग्राम नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इधर हम लोग बनाते हैं, जैसे ये है एक, ठीक, तो इसको आप ऐसे यहाँ पर ये ले सकते हैं, और ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया आपका बी। ठीक, अब देखिए ये जो एंगल जो सबटेंड करता है बाय द सेंटर, एट द सेंटर पे बाय एन आर्क, एक आर्क देखिए ये है ओ बी, उस लेंथ इज, इसका जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ है आपका वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी को बोलते हैं क्या, आपको रेडियन बोलता है, इसको लिखते हैं स्मॉल आर से, मतलब ये जो रेडियन होता है उसको लिखते हैं स्मॉल आर से, और इसको डिनोट देखिए ऐसे 1c से किया जाता है, मतलब 1 रेडियन मतलब 1c, या 1 केवल RC भी लिख सकते हैं आप, RC, ठीक है, वो भी एक डिनोट किया जाता है रेडियन को। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे लेट ओ बी द सेंटर, मान लीजिए ये जो सेंटर है इसका O, और इसका रेडियस क्या ले लिए, R ले लिए। ठीक, तो ये रेडियन इसको बोलेंगे RC। ठीक है, रेडियन ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ द आर्क AB का जो लेंथ आर्क होगा वो क्या होगा, R हो गया, मान ली। ठीक, एंड एंगल AOB क्या होगा, 1 रेडियन, इसी को एंगल AOB को बोलते हैं क्या, 1 रेडियन, अभी बताएं जस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक रेडियन जो है हमको ये प्रूफ करना है कि एक कांस्टेंट एंगल होता है, मतलब एक जो रेडियन होता है एकदम कांस्टेंट वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे इसको प्रूफ करते हैं कि लेट ABC बी ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। मान लिए यहाँ पर सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। ठीक है, 2 चीज़ ले लिए। अब दूसरा है कि जो लेंथ है आर्क AB क्या है, लेंथ ये वाला, तो इसका जो लेंथ ले लिए R ले लिए, इसका बात याद रखना। ठीक, तो हम डेफिनेशन जानते हैं कि 1 रेडियन को डिफाइन कैसे करते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू 1 रेडियन, मतलब ये जो एंगल AOB है वो उसको क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे। प्रोड्यूस AO टू OC, मतलब क्या है कि ये जो AO है ये वाले को, इसको हम बढ़ाकर C तक ले आए, यहाँ पर ले आए। ठीक, देन AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब AC जो है डायमीटर सर्कल का बन जाएगा। ठीक, तो आर्क ABC इज इक्वल टू, ये जो आर्क ABC, ये जो आर्क ABC ये क्या सरकमफेरेंस का आधा है, सरकमफेरेंस मतलब पूरा पेरीमीटर इस सर्कल का। ठीक, तो ये जो आर्क ABC है उसको हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का बाई 2 लिख सकते हैं, मतलब आधा। ठीक, ये बात ध्यान में रखना है, मतलब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया है, क्योंकि पहले हम लोग नहीं जानते थे, अब जान रहे हैं, तो इसको बाद में याद रख के चलना। ठीक है, क्या है कि जैसे अब उसके बाद है एंगल AOC, जो ये एंगल AOC है वो क्या है, 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए क्या किए, ये हम लोग ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को एकदम नोट कर लेना है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जो एंगल सबटेंड किया जाता है सेंटर पे ऑफ सर्कल का, आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क, मतलब कि जो आर्क का जो लेंथ है उस पर प्रोपोर्शनल, जैसे एंगल AOB ठीक प्रोपोर्शनल है किसके, आर्क AB के। AOB जो एंगल है उसका लेंथ, उसका प्रोपोर्शनल कौन सा लेंथ आर्क है, ये आर्क AB है। ठीक, AOC के प्रोपोर्शनल लेंथ कौन सा आर्क है, ये वाला ABC है। ठीक, तो हम ये लिख लिए, मतलब ये हमको याद रखना है, इस पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो आपको ये वाला हो सकता है। ठीक, तो एंगल AOB को क्या हम लोग जान रहे हैं, 1 रेडियन मतलब 1C बाई एंगल AOC कितना है आपका 180 डिग्री, ये हम लोग देख रहे हैं डायग्राम से। ठीक, और आर्क AB क्या है आपका R,
और ABC क्या आपका 2πr मतलब सरकमफरेंस बाई 2, मतलब आपका आ गया वो एक रिलेशन बैठ गया एक रेडियन और एंगल के बीच में। जैसे ये डिग्री 1 रेडियन मतलब ये जो वैल्यू हो गया 1 रेडियन। अब 180 को आप इधर कर दीजिए और इसका r कट गया, ये 2 कट गया, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई हो गया। मतलब ये एकदम ध्यान में रख के चलना है कि 1 रेडियन का वैल्यू क्या होता है 180/पाई होता है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो कि हमको यही चीज़ प्रूव करना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आता है वर्ड थीटा इज इक्वल टू L/R। ये क्या है? मतलब ये हम लोग हर जगह, मतलब ये एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम देख के चलना है क्योंकि ये आगे बहुत जगह पर यूज होगा। ठीक है, एकदम बहुत जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे इसको प्रूव करते हैं। लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल विथ रेडियस R। ये हम लोग मान लिए कि सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक रेडियस है। ठीक, एंगल AOB इसका 1 रेडियन ले लिए, आर्क AB ले लिया आपका R, और एंगल AOC जो ये कोई दूसरा 180 नहीं लिए, हम यहाँ पर कोई थीटा एंगल ले लिए, मतलब कोई पूरा मतलब इतना नहीं लिए आप, इसको हम कोई और एंगल ले लिए। ठीक है, ठीक, थीटा रेडियन, कोई रेडियन होगा। ठीक, तो आर्क AB, आर्क जो AC होगा ये पूरा ABC मतलब वही AC, उसको मान लिए L, ये दो चीज़ जान रहे हैं। तो वही सेम हम लोग ये एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर, उसी के हेल्प से हम ये चीज़ लिख लिए एंगल AOC बाई एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क AC बाई AB। ठीक, तो एंगल AOC क्या है आपका थीटा है, लिख दिए। AOB क्या है आपका आपका यहाँ पर 1 रेडियन है, 1 लिख दिए, इज इक्वल टू L/R। मतलब एक रिलेशन आ गया थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा आपको क्या था, वो एंगल सबटेंडेड बाई द सर्कल, मतलब यहाँ पर एट द सेंटर थीटा। L क्या है आपका रेडियन है, किसका आर्क AC का जो उसके अपोजिट में, और R क्या है आपका रेडियस ऑफ द सर्कल। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक रिलेशन बिटवीन साइड और इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, ये मतलब जनरल क्वेश्चन है, ये अगर कोई बच्चा SCSC का स्टूडेंट हो तो ये सब चीज़ जानता होगा। ठीक है, तो इसको जानते हैं पहले कि क्या है कि साइड और इंटीरियर एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है किसी भी एक रेगुलर पॉलीगॉन में। ठीक है, तो एकदम हम लोग को ये याद रखना है, हम लोग ये जानते हैं कि सारे एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स का किसी भी एक ट्रायंगल का कितना होता है 180 होता है, ये पता है हमको। ठीक, अब मान लिया कि पॉलीगॉन का जो नंबर ऑफ साइड है क्या ले लिए n ले लिए, एंड O बी अ पॉइंट इनसाइड द पॉलीगॉन, मतलब ये जो O है पॉलीगॉन के इनसाइड है, देन द पॉलीगॉन विल बी डिवाइडेड इनटू n ट्रायंगल्स। जो पॉलीगॉन है उसको n ट्रायंगल्स हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये एक ट्रायंगल हो गया, 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 ये मतलब n साइड है तो मतलब n ट्रायंगल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। पॉलीगॉन विल बी डिवाइडेड इनटू n ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग ऑल द वर्टिसेस, हम वर्टिसेस को ज्वाइन करके वो होता है। ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल दस फॉर्म, जो सारे एंगल्स होंगे जो ट्रायंगल्स, जैसे n ट्रायंगल्स फॉर्म किए, एक ट्रायंगल का कितना होगा 180, तो n एंगल का कितना होगा n इंटू 180 होगा। ठीक, तो ये भी एक बात याद रखना है, फिगर के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी एंगल्स हैं ट्रायंगल्स के इज इक्वल टू 360 प्लस, ये जो 360 प्लस उसके जो अंदर वाले इक्वेशन है इसको याद रखना है, मतलब अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल्स है उस पॉलीगॉन्स के, वो दोनों आपस में जब 360 से ऐड किया जाए तो वो सारे ट्रायंगल्स के एंगल्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, एकदम ये बात ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि हर एक जगह पर जो टर्निंग पॉइंट होता है उसी चीज़ को हम लोग नहीं याद रखते जिससे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है। ठीक, तो ये टर्निंग पॉइंट है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ दो चीज़ देखें कि यहाँ पर 360 प्लस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक, इसका वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं अभी, कितना है n इंटू 180। ठीक, तो 360, तो इसको जब उधर किए तो मेरे में एक रिलेशन आ गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू एन टी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं इसको बॉक्स में कर रहा हूँ, एकदम इसको ध्यान में रख के चलना। इफ़ द पॉलीगॉन इज रेगुलर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, मतलब कि अगर रेगुलर है तो बाई n करना होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ साइड्स है उसके से डिवाइड करना होगा, तब आपका सारे इंटीरियर एंगल्स का सम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन क्या शुरू किए थे, साइड और इंटीरियर एंगल के बीच में रिलेशन लाना। हाँ लाए ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू द 2n माइनस 4 बाई n। क्यों?
क्योंकि रेगुलर है, एन क्यों है, क्योंकि रेगुलर है इनटू 90 डिग्री। हम इस बात को ध्यान रख के चलना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझ में आया? चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपको जो भी नया वीडियो मेरा आएगा या आउट होगा वो आपको आपके फ़ोन में दिखे। ठीक, चलिए धन्यवाद।